तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम घटना चक्र क्लास जो है घटना चक्र का जो है साइंस का जो सब्जेक्ट है वो लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, सभी स्टेट पीसीएस का। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है, यानी इनमें से कौन जो है मूल भौतिक राशि। ऑप्शन ए करा बल, बी वेग, सी विद्युत धारा, डी कार्य। और ये करा है इन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत धारा। तो मूल भौतिक राशि इनमें से क्या है, तो विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों की मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को भी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या है। ए कह रहा है हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट, डी न्यूट्रॉन। तो इसका पावर का जो ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति का वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, यानी जो P बराबर होती है वो W/T होती है, यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। फिर वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो रहा है बार बार। तो कह रहा है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, यानी मात्रक क्या है। तो एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट। और ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त से एक से अधिक। तो कह रहा है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल का मात्रक है, यानी बल का मात्रक क्या होगा। फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर होती है द्रव्यमान गुने त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है वही बताना है। ए कह रहा है जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वॉट और डी डाइन। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कह रहा है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल का द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है। हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या वाट में, या नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्ट्ज में। आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। कह रहा आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। कह रहा है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। फिर ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। तो आवृत्ति को जो है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है। तो ए कह रहा है पिक्सल की संख्या, बी रेजोल्यूशन, सी रफ्तार और डी भंडारण। तो गीगा हर्ट्ज जो है वो रफ्तार की विशेषता का सूचक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें कि गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की रफ्तार या गति का सूचक है। सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्र का एक मूल इकाई है जो सीपीयू गति के मापने के लिए उपयोग की जाती है। कह रहा है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। एक फैराड, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो कह रहा है दिए गए विकल्पों
दिए गए विकल्पों की दिशा दिए गए विकल्पों में फेराड धारिता का वोल्ट विद्युत विभवांतर का एम्पियर विद्युत धारा तथा ओम विद्युत वर्ग मीटर में दिए गए विकल्पों में फेराड धारिता का वोल्ट विद्युत विभवांतर का एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। कह रहे ओम मीटर मात्रक है, ए प्रतिरोध का, बी चालकत्व का, सी प्रतिरोधकता का, डी आवेश का, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिरोधकता का। नहीं, ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फील्ड के मापन की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है कोबाल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी टेस्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेस्ला। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के मापन की एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? यानी ए एम्पियर न्यूटन, बी न्यूटन प्रति कूलम, सी न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, डी न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, जिसे 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता जिसे डायोप्टर में मापते हैं, दाब या दबाव जिसका से मात्रक पास्कल होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, या ऊष्मा का जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं होता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपेक्षा यानी डीके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यूनिट या बेकुरेल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित नहीं है, शेष युग्म सुमेलित है। अगला क्वेश्चन की रिपोर्ट कर रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष वो किसकी इकाई यानी मात्रक है? तो ये दूरी की, बी समय की, डी सी आयु की और डी प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की ऐसा ही मात्रक होता है। कह रहे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो कह रहे प्रकाश वर्ष होता है क्या है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों आज का हम जो क्वेश्चन था वो यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाऊँ। तो आज के लिए यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।